दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सौरभ जोशी के बारे में। इनका जन्म 8 सितंबर 1999 को कौसानी के एक छोटे से गांव में हुआ, जो डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर उत्तराखंड में स्थित है। परिवार में सौरभ के अलावा उनके पापा, मम्मी हेमा जोशी, भाई साहिल जोशी के साथ साथ उनके चचेरे भाई पीयूष, दादा और दादी जी भी रहते हैं। सन 1997 में उनके पापा काम की तलाश में दिल्ली आ गए थे, क्योंकि परिवार की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। इसीलिए उनके फादर दिन रात मजदूरी करके घर का खर्चा चलाया करते थे। दिल्ली में कुछ साल बिताने के बाद उनके फादर हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में स्थित हांसी शहर में चले आए, जहां वह घरों में पीओपी का काम किया करते थे। परिवार का खर्चा चलाने के लिए उनके फादर ने दिन रात काम किया, लेकिन अपने बच्चे के लिए उन्होंने कोई काम नहीं की। अनस्टेबल काम करने के चलते उनके फादर को कई बार घर बदलना पड़ा। करीब 9 घर बदलने के बाद फाइनली अपने किराएदार से उन्होंने मकान खरीद ही लिया, जिसके फलस्वरूप सौरभ ने अपने क्लास 12 तक 5 स्कूल बदल दिए थे। दोस्तों, वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट थे, इसलिए इंटरमीडिएट में मार्क्स उतने अच्छे नहीं आए, तो अब उन्हें अपने फ्यूचर की टेंशन सताने लगी। वो परेशान थे कि अब आगे क्या किया जाए। दोस्तों, और रिश्तेदारों के सलाह के बाद उन्होंने आर्किटेक्चर करने की सोची, इसलिए वो इसकी तैयारी करने के लिए दिल्ली चले गए। 1 साल के इस कोचिंग के दौरान उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, जैसे विजुअल रिप्रेजेंटेशन, पर्सपेक्टिव ड्राइविंग और बहुत कुछ। दोस्तों, उन्हें अब ड्राइंग में काफ़ी इंटरेस्ट आने लगा, पर दिल्ली में रहे हुए 1 साल की कोचिंग से कड़ी मेहनत के बाद भी आर्किटेक्चर में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया और वह वापस अपने घर आ गए और वह काफ़ी परेशान थे। उन्हें लगा कि वो अब फ्यूचर में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि वो इतने हताश थे कि अब वह अपने फादर के साथ साइट पर जाकर पीओपी का काम तक करने लगे। लेकिन ड्राइंग के प्रति इनकी दीवानगी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, इसलिए वह खाली समय में ड्राइंग किया करते थे। दोस्तों, यूट्यूब जर्नी कहते हैं वक्त सबका बदलता है। बात है 2017 की, जब उनके एक भाई शुभम जोशी ने सौरभ के स्केच को ड्राइंग देखने के बाद सौरभ को सलाह दी कि भाई, तुम काफ़ी अच्छी ड्राइंग बनाते हो, तुम्हें इसे दुनिया को दिखाना चाहिए, इसीलिए तुम यूट्यूब पर एक आर्ट चैनल बना लो। अपनी उस भाई की बात मानकर उन्होंने अपना पहला आर्ट से रिलेटेड चैनल क्रिएट किया, जहां 24 जुलाई 2017 को उन्होंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की, जिसका टाइटल था ड्राइंग 2000 नोट विथ कलर पेंसिल। दोस्तों, अब वह धीरे धीरे करके एक से बढ़कर एक अपने ड्राइंग के वीडियो अपलोड करने लगे और कई बार चैनल का नाम चेंज करने के बाद आखिरकार उन्होंने अपने चैनल का नाम सौरभ जोशी आर्ट रखा लिया। समय के साथ साथ उन्हें यूट्यूब पर अपना कंटेंट क्रिएट करते हुए काफ़ी मज़ा आने लगा। वैसे वह यूट्यूब पर आने से पहले अपने फ़ोन से रैंडम वीडियो अपनी फैमिली के साथ बनाया करते थे, ताकि वो उसे एक याद की तरह सहेज कर सके। इधर वह अपने ड्राइंग चैनल पर लगातार वीडियोज डालने लगे, लेकिन 250 से 300 वीडियो डालने के बाद भी वह सिर्फ 3K से 4K सब्सक्राइबर ही गेन कर पाए थे। एक हार्ड वर्किंग यूट्यूबर के लिए ये स्टेप काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग करने वाली बात थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने बढ़ते यूट्यूब एक्सपीरियंस के साथ वह ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ वह स्केच बनाने लगे, जिनमें से कई वीडियो वायरल भी हुई। अब वह अपने सब्सक्राइबर के डिमांड पर ड्राइंग के ट्यूटोरियल भी बनाने के लगे, जिसके फलस्वरूप उनकी स्किल्स और भी ज़्यादा उन्होंने हो गई। दोस्तों, वह अपनी फैमिली के साथ रैंडम वीडियो बनाया करते थे, इसलिए उन्होंने सोचा क्यों न इन्हें अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर किया जाए। इसलिए फ्लाइंग बीस्ट से इंस्पायर होकर उन्होंने एक ब्लॉगिंग चैनल क्रिएट किया और ब्लॉग वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर दिया।
दोस्तों अपने पसंदीदा स्क्रैच आर्टिस्ट की डेली लाइफ को जानने के लिए उन्हें सब्सक्राइबर ने उन्हें ब्लॉगिंग चैनल देखना भी स्टार्ट कर दिया और जल्द ही उनके ब्लॉगिंग चैनल पर 20 के सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए। लेकिन YouTube में गूगल एडसेंस की पॉलिसी के तहत आपको अपना एडसेंस वेरीफाई करना पड़ता है, लेकिन इतने घर चेंज करने के कारण उनका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाया, जिसका नतीजा ये निकला कि उनका एडसेंस अकाउंट ही सस्पेंड हो गया। दोस्तों इसलिए उन्होंने फिर से अपना एक ब्लॉग चैनल क्रिएट किया। यूट्यूब मोनेटाइजेशन के सारे स्टेप्स के क्लियर करने के बाद भी उनका एड्रेस फिर से वेरीफाई नहीं हो पाया और ये चैनल डिमोनेटाइजेशन हो गया। लेकिन कहते हैं न हार मत मानो, लगातार प्रयास करते रहो। इसीलिए सौरव ने हार नहीं मानी और फाइनली उनकी तीसरी ब्लॉगिंग चैनल का एडसेंस अकाउंट मोनेटाइजेशन के लिए एक्टिवेट हो गया। इसमें अपने आर्ट वाले चैनल में बिजी रहने के कारण वो अपने सौरभ जोशी ब्लॉग वाले चैनल में वीडियो अपलोड नहीं कर पाते थे। साथ में कॉन्फिडेंस के कमी के चलते उन्हें पब्लिक यहाँ तक कि घर वालों के सामने ब्लॉग करने में हेजिटेशन होती थी और दूसरी तरफ वो अपने आर्ट वाले चैनल से काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। दोस्तों इसके अलावा उन्होंने कई आर्ट वर्कशॉप अटेंड और ऑर्गेनाइज भी की, जहां वह स्टूडेंट को आर्ट डिजाइन करना सिखाया करते थे और इसके बाद कई कंपनी उन्हें स्पॉन्सर भी करने लगी, जिसकी बदौलत उन्हें इंडिया आर्ट फेयर, कॉमिक-कॉन जैसे इवेंट में जाने का मौका भी मिला। वैसे अपने इंटरमीडिएट के 3 साल के गैप के बाद उन्होंने फाइनली बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में एडमिशन ले लिया, लेकिन देश में बढ़ते कोरोना के चलते इंडिया में 24 मार्च 2020 को नेशनल वाइड लॉकडाउन लग गया था, जिससे अब सौरव का ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो गया था। इसीलिए लॉकडाउन के पहले ही दिन सौरव ने ठान लिया था कि डेली वो घर से में ब्लॉगिंग करेंगे अपने फैमिली के साथ। यानी उन्होंने टारगेट सेट किया 365 ब्लॉग 365 दिनों में करने के लिए। वह 23 मार्च 2020 को यही दिन था जिस दिन के बाद से उन्हें एक अलग पहचान मिली। उन्होंने ड्राइंग विथ माय फैमिली मेंबर वाली वीडियो अपलोड कर दी और अपलोड होने के कुछ ही घंटों में पूरे देश में यह वीडियो वायरल हो गई और सब्सक्राइबर्स की मानो बाढ़ से आ गई। दोस्तों इस वीडियो के अच्छे रिस्पांस के बाद वह काफ़ी मोटिवेट हो गए और वह अपनी डेली लाइफ के होने वाली इंसिडेंट को वो अपलोड करने लगे, जैसे दर्शकों ने काफ़ी पसंद किया। लेकिन लोगों के प्यार के साथ साथ उन्हें हेट भी मिलने लगी। अक्सर लोग उन्हें यही कहते कि क्या फालतू फैमिली के चीज़ें दिखाता रहता है, लेकिन हेट की परवाह न करते हुए वो डेली ब्लॉग्स बनाने लगे। उनकी वीडियो में उनकी स्पेशलिटी और डाउन टू अर्थ की पर्सनालिटी की वजह से लोगों को उनका कंटेंट काफ़ी पसंद आने लगा। दोस्तों लोग उनके ब्लॉग से अपने आप को काफ़ी हद से कनेक्ट करने लगे। ऊपर से पीयूष की नटखट हरकतें और ऊपर से मम्मी जी की डांट, पापा जी का प्यार और दीदी जी का स्वैग एक अलग ही लेवल देखने को मिलता है, जो सौरभ जोशी ब्लॉग्स में 4 चांद लगाता है। दोस्तों और सच में उनके ब्लॉग्स काफ़ी एडिक्टिव होती है। वो अपने आप को ऑडियंस के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं और कई लोग उनकी वीडियो से रिलेट करते हैं। दोस्तों इसके बाद इन्होंने यूट्यूब के काफ़ी माइलस्टोन को कंप्लीट किया और फाइनली 26 जून 2021 को वो इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर बने और सौरभ जोशी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड और अपने राज्य और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। दोस्तों सौरभ जोशी के बारे में कुछ फैक्ट। सौरभ जिस फेवरेट स्केच पेपर में अपना ड्राइंग किया करते थे, आज वही स्केच और ड्राइंग ब्रांड इन्हीं ऑल्टो इनके द्वारा बनाई गई अम्मा जी के ड्राइंग को कवर पेज यूज करता है। दोस्तों टीन एज में सौरभ एमओ बॉयज फैशन से काफ़ी इंस्पायर थे। सौरभ के चचेरे भाई पीयूष का भी बहुत बड़ा हाथ है उनके ब्लॉगिंग की सक्सेस में। ब्लॉग के बीच में नटखट शरारतें करना और कॉमेडी करना काफ़ी हद तक उनकी
पॉपुलैरिटी को बच्चों के बीच बनाता है और हर सुबह उनके वीडियो का इंतजार लाखों लोगों को रहता है। तो दोस्तों, सौरभ जोशी आज का एक नाम ही नहीं बल्कि एक ब्रांड भी बन चुका है। अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क कंसल्टेंसी की वजह से आज ये इंडिया के नंबर 1 ब्लॉगर है। दोस्तों, उन्होंने आज समय के साथ कदम मिलाकर अपनी ये सक्सेस अचीव की है। उनकी वीडियो में झलकने वाला उनका बिहेवियर, डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, हम्बलनेस, सिंपलिसिटी, शो ऑफ न करना उन्हें सभी ब्लॉगर से अलग बनाता है। उनकी वीडियो को देखकर एक अपनापन सा फील होता है, कुछ ऐसा कि मानो वह हमसे कितना रिलेट करता है। लेकिन एक समय में उनके परिवार की हालत उतनी सही नहीं थी कि वह रहने के लिए घर तक अफोर्ड कर सके, लेकिन आज सौरभ के हुनर की वजह से उनका पूरा परिवार अच्छी तरह से अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहा है। और इतनी छोटी सी उम्र में सौरभ इतना कैपेबल है कि अपने दम पर लग्जरी गाड़ी और मकान तक खरीद लिया है। वो कहते हैं कि जो मेरे मम्मी पापा का सपना है मैं उन्हें पूरा करूंगा। उनके पेरेंट्स की मुस्कान बताती है कि उनके बेटे ने उनका नाम कितना रोशन किया है। दोस्तों, जिस तरीके से हमारे माँ बाप राजकुमार या राजकुमारी की तरह पालते हैं, उसी तरीके से हम सभी का फर्ज बनता है कि उनके बुढ़ापे में हम लोग उन्हें राजा और रानियों की तरह रखें। और दोस्तों, ये सौरभ जोशी का सक्सेस स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही सक्सेस स्टोरी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छे तरह से ध्यान रखिए और अपने परिवार से मिलजुल कर रहिए। दोस्तों, आप लोगों को बहुमूल्य समय देने के लिए हमारे दिल से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।